फटाफट अब ये समझ लेते हैं कि आज आपके लिए शेयरों में ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं। अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के शेयर। शुरुआत देवांग आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या रेकमेंड करेंगे आप आज? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट टॉप रहेगा सिप्ला का। सिप्ला हमने देखा है कल एक अच्छा डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देखने मिला है। हमें लगता है आगे के मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सिप्ला खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1410, टारगेट है 1490। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में देखने मिल रहा है कि हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है डेली चार्ट पे। इसमें और भी हमें लगता है कि आगे भी आने वाले सेशन में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। आईआरसीटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखते हैं 1085, टारगेट है 1150। आईआरसीटीसी को खरीदना है। कल हमने आईआरसीटीसी में 1 से 1.25% के आसपास की तेजी देखी और बाकी शेयर भी चल रहे थे। आरवीएनएल हो या फिर राइट्स हो, रेलवे स्टॉक्स में कल अच्छा मोमेंटम था। और दूसरा शेयर है सिप्ला, देवांग की तरफ से। दो शेयर खरीदारी वाले। संतोष जी, आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, क्या आप भी बाइंग करेंगे? यस अभिषेक, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरा व्यू बाइंग साइड ही है। मुझे लगता है अब शायद निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना चाहिए। जो कल एफआईआईज ने अपनी पोजीशनिंग चेंज की है, नॉर्मली वो एफ में पहले अपनी पोजीशनिंग चेंज करते देन वो फिर कैश मार्केट में बाइंग स्टार्ट करते। तो अगर ऐसा उनकी पोजीशनिंग चेंज होती तो शायद निफ्टी में भी तेजी बन सकती है। स्टॉक्स की बात करें तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा जेकेआईएल। हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में एक मोमेंटम देख रहे हैं। कल हमने एचजी इंफ्रा में एक अच्छा मोमेंटम देखा। जेकेआईएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 700 रुपीज का टारगेट रहेगा। 650 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है डाबर। हमने बीच में एक एफएमसीजी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखा था, स्पेशली आफ्टर डाबर और मारिको के रिजल्ट्स के बाद। अब थोड़ा सा पुल बैक आया। पुल बैक के दौरान ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। कल आखिरी के आधे घंटे में थोड़ी डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिली है और ब्रिटेनिया डाबर जैसे काउंटर में यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 550 का, स्टॉप लॉस रहेगा 532 का। वैसे मेरे दो ही स्टॉक है, पर एक स्टॉक भी मेरे रेडार पे रहेगा, वो हिंदुस्तान कॉपर। एफ एंड बेन से बाहर आया है, थोड़ा सा अटका हुआ था बिकॉज बेन, लेकिन अब मुझे लगता है मेटल सेक्टर की जो तेजी का टेलविंड है उसका इसको सपोर्ट मिलेगा। आज ये स्टॉक बड़ी तेजी दिखा सकता है। डन सर। हिंदुस्तान कॉपर मेरे को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कल उसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी। आप वॉल्यूम चेक करो, पर 2.5 करोड़ शेयर है इसके अंदर। और ये शेयर अच्छा नहीं कि चल नहीं रही है, पहले भी चले है, लेकिन कई बार क्या है कि ऐसे लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे और चलने की चांसेस है और स्पीड से चलने के चांसेस हैं। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, आप चारों शेयर एक बार ज़रा चेक कर लो। आप हफ्ते हफ्ते भर का रिटर्न आपको आइडिया लग जाएगा। आदित्य से समझ लेते हैं उनके ट्रेड कौन से हैं। आदित्य, आपके सौदे। डिम्पी जी, मैंने लास्ट वीक ही सजेस्ट किया था जी एंटरटेनमेंट लास्ट कुछ सेशंस में, हमारे मॉर्निंग शो में ही। और वहाँ से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये जारी रह सकती है। जैसे स्टॉक ने बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, अभी अंडर परफॉर्म मीन्स रिवर्स हो रहा है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड दिख रहा है हाईली ओवरसोल्ड जोन से। तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में बारूद है ऊपर जाने का। तो इसको बाय किया जा सकता है 147.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 138 का, और टारगेट रहेगा 160 से लेके 169 का। 160 रुपये का टारगेट आप दे रहे हो जी एंटरटेनमेंट पे। इंटरेस्टिंग, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 142 से शुरू हुआ था जब इसके नंबर आए थे। कल बंद हुआ 148 रुपये के आसपास। 160 जा सकता है ये शेयर। ये एक दो दिन पहले भी हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दिया, कुणाल परार ने दिया, आपको ध्यान होगा। ठीक है, एक दो दिन पहले हमने भी पता किया था इसके बारे में जब 142 पे चल रहा था। जी एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा मूव तो नहीं देगा, बट हाँ सरक सरक के 160 आ सकता है। देखते हैं। ये सब चीज़ तो आपको पता है मैनेजमेंट के अधीन हुआ है। ये तो मैनेजमेंट ही तय करेगा इस शेयर के प्राइजेस क्या है। इनका बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉब्लम है ऑनरशिप की, काम की, जो लीगल्स में फंसे हुए हैं ये, बस उस चीज़ की। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। खैर अर्निंग्स पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक मैं काम आपके लिए और करता हूं। जो सभी मेहमानों ने ट्रेड दिए हैं एक एक करके फटाफट से स्पीड से प्रोड्यूसर साहब आप जरा दिखाते जाइएगा, ताकि किसी से कोई भी शेयर अगर मिस हो गया हो तो उसको सामने सामने पता लग जाए कि हाँ भी कैसे कौन कौन से ट्रेड है। अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। पहले देवांग के शेयर आपको मिलेंगे। आईआरसीटीसी, ये तो गर्मियाँ आते ही चलने लग जाता है। गर्मियों की छुट्टी की वजह से सरकार कोई फैसला ले चाहे नहीं ले। दूसरा सिप्ला, ये शेयर भी सर की लिस्ट में है।
फार्मास्यूटिकल के चुनिंदा शेयर ही चल रहे हैं, उसमें से सिप्ला को एक आप जोड़ सकते हैं। तो देवांग के 2 शेयर हो गए, सिप्ला और आईआरसीटीसी। मेरा ट्रस्ट आईआरसीटीसी में थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को फंडामेंटली टेक्निकली ज़्यादातर उन लिहाज से दोनों से ठीक लगता है। लेके आइए संतोष सर के कॉल। संतोष सर ने आपको जो ट्रेड दिए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो उसमें डाबर भी नोटिस करके रखिएगा। ये जो डिफेंसिव वाले शेयर्स हैं ना, ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और निफ्टी 50 के रिकमेंडेशन तो उनकी खैर है ही, वो 750 तक का मान रहे हैं। ये मैं जिस डाबर की बात बोल रहा था, 550 तक का टारगेट है। कल मैरिको भी एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हो गया था, इसका पीयर, तो वो भी आप जरूर नोटिस कीजिएगा। संतोष सर का ट्रेड है डाबर। दूसरा कोई ट्रेड है तो जरा स्क्रीन पे वो भी लेके आइएगा। और साथ ही आदित्य के भी सौदे लेके आइए स्क्रीन पर। प्रोड्यूसर साहब जरा जल्दी जल्दी फायर कीजिए। जय कुमार इंफ्रा, ये इंटरेस्टिंग शेयर है और इस पर भी ध्यान रखें। बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, काफ़ी काम किया इन्होंने, बड़ी बड़ी क्रेन्स इनके पास है। अगर आप बॉम्बे में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में जय कुमार इंफ्रा की आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन दिखेगी। आदित्य का जो जी एंटरटेनमेंट है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, 160 रुपये तक का। मेरे को भी ऐसा लगता है कि पुल बैक कंटिन्यू हो जाएगा। एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छे शेयर सुझाते हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आज आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो स्टॉक्स पे यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा, दोनों ही बाइंग साइड का है। देखिए, पहला जो रहेगा वो कोल इंडिया का रहेगा। कोल इंडिया ने अपना एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है लास्ट 3 महीने से। आप देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई राइट नाउ, तो लास्ट 3 से 4 महीने का कंसोलिडेशन है। कल का क्लोजिंग भी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है फॉर द टारगेट ऑफ 541 एंड 574। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 466 का। जो दूसरा स्टॉक है वो है एजिस एजिस लॉजिस्टिक्स। देखिए, स्टॉक ने बहुत बढ़िया रनअप दिया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 360 टिल द लेवल्स ऑफ 700। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिया था, लेकिन अपना फिबोनाची 38.2 का जो लेवल है, काफी अच्छी तरह से उसको सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो हमें लग रहा है कि ये एक यू बॉटम कैंडिडेट है, और अगर यू बॉटम के बाद ये 700 के लेवल्स को भी सस्टेन कर रहा है तो फिर एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 607 का फॉर द टारगेट ऑफ 744 एंड 790। लास्ट वेडनेसडे को हमने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एचसीसी का सजेशन दिया था एट द लेवल्स ऑफ 3550। कल स्टॉक ने 7%, और अगर ये हफ्ते की ही बात करें तो करीबन 15 से 18% का मूव दिया है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह रहेगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट ट्रेल योर एसएल टू 39 और वेट कीजिए 44 और 48, जो दो हमने लेवल्स को सजेस्ट किया था उसके लिए। सैटरडे के सेशन में हमने एमटीआर का सजेशन दिया था। 2 दिन में ही स्टॉक ने 10% का आपको मूव दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए। कैसा एमटीआर आपका, मेरे को याद है दूसरे गेस्ट के साथ भी मैच हो गया था और आपके दोनों के ही टारगेट्स ऑलमोस्ट लगे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आप इस शेयर के साथ हैं। 200-250 रुपये चल रहा था, मेरे को अच्छे से याद है आपका एमटीआर का। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। जरा लक्स इंडस्ट्रीज़ का चार्ट दिखाएंगे। लक्स इंडस्ट्रीज़ का मैं थोड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट वाले शेयर लेता हूँ, फिर अविनाश सर से भी एक क्वेश्चन लूँगा। संतोष सर, जरा आप देखते हैं ना लक्स इंडस्ट्रीज़, ये आज चल सकता है क्या? कल की तो ठीक थी क्लोजिंग, वॉल्यूम भी ठीक था कल तो। ठीक है, संतोष जी से बात नहीं हो पाएंगे। कुछ बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ एक बार जरा आप लक्स चेक कर लेंगे, फिर आपके शेयर चेक करवाते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, उन तक भी आवाज़ नहीं जा रही है लग रहा है। एक काम करें, दोनों का ना आप आवाज़ वापस से चेक करके फिर से जोड़ो इनको। जब तक एक काम करें, जिन तक आवाज़ जा रही है और उनकी आवाज़ हमारे तक आ रही है, वो है सुमित मूलचंदानी। सुमित जी, मैं शेयर ही बदल देता हूँ। लक्स इंडस्ट्रीज़ का 2 जनों से पूछा, जवाब ही नहीं आया, छोड़ देते हैं। कई बार पता लगता है कुछ शक्ति है। तो मैं आप जरा एक और शेयर चेक करो। आप कल सेल बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, जरा सेल के बारे में बताओ। आप छोड़ दो लक्स को, सेल के बारे में बताओ आप। देखिए, यहाँ पे पैटर्न जो है वो बहुत ही बढ़िया एक अपवर्ड चैनल है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, और बिल्कुल जो आपने चीज बोली वो एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर हम देखें तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से कल 127.2 का जो एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, उसके ऊपर कल क्लोजिंग दी है। तो हमें लग रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट अभी भी चल सकता है। जिनके पास होल्डिंग है, आप यहाँ पे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 163 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीबन 161 का यहाँ पे रह सकता है। तो हमें जो लग रहा है वो करीबन 204 205 का जो रेंज है, वो आपका एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हैं।
तो सेल आज बैंड से भी निकलता हुआ दिखा है। देखते हैं क्या कुछ एक्शन इसमें बनता है।